यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या गिवन है, डी ओवर डी एक्स, एक्स एन का फॉर्मूला मुझे पता है, बेस पावर का फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, अभी देखिए मैं ये बिल्कुल बेसिक हूँ पे, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 पर है। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाए, अब इसको पहले अलग अलग करके लिख दीजिए। 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं हम इसका एलसीएम भी, इसको हम एक बना भी सकते हैं और इसको मैंने ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, इसे मैंने ब्रेक किया है। सही, ये एक्स स्क्वायर था, ये अलग अलग इसको ब्रेक कर दिया। अब मुझे अभी भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर्स में है, मुझे इसके फ्रैक्शंस के फॉर्मूले नहीं पता। मुझे एक पता है कि मैं इसको या तो मैं इसे चेंज कर दूं, किसमें चेंज कर दूं, एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दूं। दोनों के दोनों एक्स है, डिवाइड हो रहे हैं, तो एक काम कर सकती हूँ कि जो एक्स है ये कर दूं, 1 - 2 कर दूं। अभी मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर मूव कर रही हूँ, नॉमिनेटर्स में लेके जा रही हूँ। तो ये आपके पास पावर 2 एक्स की पावर 2 चेंज इंटू -2 एक्स की पावर 2 चेंज इंटू -2, तो 1 - 2 ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 2x - 1 माइनस 5x स्क्वायर। फिर इसमें आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो अब देखें रीच, यहाँ पर आपका मिस्टेक, 2 देखें 2 कोफिशिएंट है, उसको मैं बाहर लिखूंगी और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी। -1 x - 1 - 1 5 इज ए कोफिशिएंट, 5 को कोफिशिएंट को आप बाहर लिख दें और फिर इसमें, बल्कि 1 मिनट, इसमें मैं पहले डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करती हूँ ताकि फिर वर्किंग करती हूँ। ठीक है। पहले डेरिवेटिव आपका किस पे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन 2x - 1, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन 5x स्क्वायर। ओके, तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 -1 कोफिशिएंट जो होगा उसको आप बाहर लिख दीजिए ब्रैकेट के बाहर और इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिए -1 -1। 5x - 2 नहीं होगा, क्योंकि वो जब हमने वो क्या कहते हैं, हमारे पास जब वो था डिनोमिनेटर के तौर ओके, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ये x - 2 नहीं, अच्छा ये 1 मिनट, असल में ये थोड़े से आपके वो हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में सही हो जाती है स्क्रीन। ये थोड़ा सा इसमें इशू चल रहा है, खैर सही है, ऐसे कर लेती हूँ बस। 5x - 2 आपके पास हो गया, तो अब आपके पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये -2 x - 2 10 x - 3। अब इसे नेगेटिव में नहीं लिख सकते, आप इसे दोबारा से इस पे ले जाइए, -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो, एक आपके Yes. पास डबल फ्रैक्शन हो, पहले आप उसे सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे। सिंगल फ्रैक्शन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा उसके बाद आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए आपके पास बेसिक्स कुछ ही फॉर्मूले गिवन है, उसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं समझा रही हूँ, इसमें देख लीजिए y है, लेकिन मैं इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, इसको पहले मैं अलग अलग करके लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स है और मुझे पता है कि अंडर रूट एक्स किसके बराबर होता है, x1/2 प्लस 3x1/2। यहाँ पर आपके पास ये -2x/1/2 और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4x स्क्वायर -1/2 प्लस 3x 1 - 1/2 और -2x -1/2 और फिर उसके बाद वर्किंग ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 प्लस, अभी मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर रही, अभी तो मैं सिर्फ इससे एक सिंगल फ्रैक्शन, ये जो आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है इसको एक सिंपल सा मैं बेस यूनिट में चेंज कर दूं, ताकि जब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूं, डेरिवेटिव आपका प्लस एवरी प्लस माइनस पे बारी बारी अप्लाई हो सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1/2 x है, x 1/2 और यहाँ पर आपके पास -2x -1/2। अब इस पे वेरिएबल अप्लाई होगा, अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब समझ में आ गया आप लोगों को, पहले आप इसे सिंपलेस्ट इक्वेशन बनाइए, सिंपलेस्ट इक्वेशन बनाइए, फिर उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करें। ओके, अच्छा, अब डेरिवेटिव अगर आप लोगों को इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप सबको याद हो तो हिस्ट्री क्या कहती थी, आपके पास एक फंक्शन, ये आपने 4x 3/2 कर दिया था, मतलब कैंसिल नहीं हो जाएगा, बस 4x नहीं हो जाएगा क्या?
2 है ना ये 2 - 1/2 था। आप इसकी बात कर रहे हैं, अच्छा ये 2 - 1/2 था। ओके ओके अच्छा, अब इस पे बारी बारी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव बेसिक्स आ गई है। आप लोगों का होमवर्क क्या होगा, आप लोग इसमें प्लीज इसको करके रहिएगा कि आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7A को करना होगा। अच्छा, अब अगर हम इसमें डेरिवेटिव को देखें, डेरिवेटिव एक्चुअल आपके पास था क्या? डेरिवेटिव आपके पास एक कर्व होता है। अच्छा, डेरिवेटिव नॉर्मल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे वर्किंग कर रहा होता है। और अब हमें इतना तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर्व बनाती है, उनकी कोई ना कोई किसी भी तरीके से वो कर्व बनाती है। अब अगर वो कर्व बना रही है, अब मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी। तो टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देती हूँ। इट इज y फंक्शन पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगी, बिकॉज change in derivative, the slightly change in y, the slightly change in x। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। और ये किसका ग्रेडियंट की बात हो रही होगी? ये किसी भी इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ग्रेडियंट की बात हो रही होगी। सही है, हो सकता है कि जैसे इसकी डेरिवेटिव क्या है, dy/dx, इसका 2x आ गया। ओके, डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व इज 2x। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x स्क्वायर, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब ये 2x का मतलब क्या होगा? 2x तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो रही हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ ड्रॉ हो रही हो, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है हर जगह पे। हो सकता है ये जो आपके पास ग्रेडियंट गिवन हो वो इस पॉइंट का गिवन हो, स्ट्रेट लाइन का ये टेंजेंट गिवन हो, ग्रेडियंट 2x आपकी कहीं पर भी हो सकती है। सही है, ये एक आपके पास जनरल इक्वेशन होती है। डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। और वो ग्रेडियंट किसी भी पॉइंट का हो सकता है, कर्व के इस पॉइंट का 2x, या तो वो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे इस पॉइंट का मुझे डेरिवेटिव चाहिए ग्रेडियंट? कुछ भी नहीं करना होगा, आपको इस पॉइंट का डेरिवेटिव चाहिए तो आपको इसमें लिख दें कि मुझे एट x इज इक्वल टू 3 डेरिवेटिव बताइए, एट x इज इक्वल टू 3 मुझे ग्रेडियंट बताइए। तो आप कर्व इक्वेशन का डायरेक्टली ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर मेरे पास एक फंक्शन है, इसका मैं डेरिवेटिव लिया, ये आपके पास हो गया 2x। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व, लेकिन किस पॉइंट का एग्जैक्टली नहीं पता। अब मैं आपसे बोलियो मुझे एग्जैक्टली x की, जब x इज इक्वल टू 3 है तब बताइए ग्रेडियंट। ओके, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें dy/dx, और यहाँ पर आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, 2x की जगह पे आप 3 को पुट कर दें। सो व्हाट इज द ग्रेडियंट व्हेन x इज इक्वल टू 3? द ग्रेडियंट इज 6। ये डेरिवेटिव ये कर रहा होता है। आप अगर ग्राफिकली समझें, आपके पास एक कर्व है, इस कर्व का मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, कर्व का डेरिवेटिव आपको लेना आ गया, कर्व का डेरिवेटिव ले लिया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये 2x। मेरे पास ये जनरल ग्रेडियंट आ गया, जनरल ग्रेडियंट आ गया, किसका आ गया? इस पूरे कर्व का। अब अगर मैं बोलूँ कि एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज योर ग्रेडियंट? द ग्रेडियंट विल बी 0। मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज योर ग्रेडियंट? The gradient will be 0, the dy/dx. What is dy/dx? It is a gradient. It is a gradient. Graphically ये किसको represent कर रहा होता है? Gradient को represent कर रहा होता है। When x is equal to 0, देख लें, मैंने बोला इसका gradient क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। चेक करके देखें, आपके पास x is equal to 0 पे tangent draw करते हैं, tangent draw हो रहा है, और इस tangent पे इस लाइन का gradient क्या होगा? 0 होगा, for sure 0 होगा। स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका gradient आपका 0 होता है। When x is equal to 1, just suppose this is 1, और मैं आपसे बोलूँ इसका मुझे ग्रेडियंट बताइए, आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जब वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन दो कोऑर्डिनेट्स का अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करें, अगर इन दो कोऑर्डिनेट्स का आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करें तो आपका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? dy/dx। x इज इक्वल टू 1 आपका किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। सो इस पॉइंट पे जब x की वैल्यू 1 है, मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, और इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है, m की वैल्यू है, वो आपकी 2 आएगी। विदाउट वर्किंग, विदाउट ग्राफिकल वर्किंग,
मैं इसका ग्रेडियंट बता सकती हूँ, किसी भी कर्व का मैं ग्रेडियंट स्पेसिफिक पॉइंट पे बता सकती हूँ। पहले जब मैं जर्नल ग्रेडियंट बता सकती हूँ और फिर जर्नल ग्रेडियंट के बाद मैं उसका स्पेसिफिक ग्रेडियंट बता सकती हूँ। फिर एक और चीज आप लोग इसमें देखिए, ओके। अब अगर आपके पास एक इक्वेशन समझ में आया है कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव हम अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर जब हम अप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक मुझे किसी भी पॉइंट का मैं डेरिवेटिव का कर्व का वो पॉइंट आउट कर सकती हूँ गिवन पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है dy अपॉन dx आप फाइंड आउट करें एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे फॉर श्योर मेरा टेंजेंट ड्रॉ होगा एट अ गिवन पॉइंट, इसका आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। ग्रेडियंट किसको शो कर रहा होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और ये चीज क्या होती है, ये देखिए, ये पता है ये कहाँ से निकला है, ये यहाँ से निकला है। जिसने जिनकी केमिस्ट्री है उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी, ये बहुत दफा उनके उसमें आई होगी। इस तरह हम लिखते हैं, ये होता है एक स्लाइटली। हमने तो, आप लोग ने जिन्होंने आईजीज तक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको पता है कि भाई हमारे पास एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दो चार्जेस होते हैं। लेकिन अब हम लोग ने एक नई चीज पढ़ी होगी, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, यानी बिल्कुल प्योर पॉजिटिव नहीं होता, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। एग्जैक्टली dy अपॉन dx भी वही है, the slightly change in y, the slightly change in x, but change in y, change in x, तो इसका मतलब है ये ग्रेडियंट को शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखें, हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dy अपॉन dx। सिंपल से पहले आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, आप लोग d ओवर dx अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 पे। इस पे डेरिवेटिव आप बारी बारी अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव अप्लाई ऑन दिस एक्स माइनस डेरिवेटिव अप्लाई ऑन 4। ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये देखिए ये कट आउट हुआ, आपका डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। याद रखिए सिर्फ x हो और डेरिवेटिव ऑफ x ही अप्लाई हो रहे तो वो 1 कर देता है। अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको 3 लिख देंगे, 3x हुआ तो 3 लिख देंगे, लेकिन वो x को 1 कर देता है और ये हो जाएगा 0। दिस इज योर इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑन द कर्व। इस कर्व में जहां जहां ग्रेडियंट ड्रॉ हो रहा होगा उसकी जनरल इक्वेशन मुझे मिल गई, वो क्या है, dy अपॉन dx। अब इन्होंने आपसे बोले एट स्पेसिफिक पॉइंट व्हेन 1 एंड -2। ओके, आप इस पे क्या फाइंड आउट करें, dy अपॉन dx। स्पेसिफिक पॉइंट मुझे सिर्फ इसमें x की जरूरत है, 2 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ये बात सबको समझ में आ गई, ये कैसे करेंगे। आपके पास एक ग्रेडियंट गिवन है, आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 - 2 ओवर x, और यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट 2, 4 है। ओके, डेरिवेटिव आप लोगों को अप्लाई करना आता है, वो मसला नहीं है। आपको इसमें उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, 7A के क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। इसमें y की इक्वेशन आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू 5 - 2x। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एट अ पॉइंट, और एक आपके पास पॉइंट गिवन है, वो कौन सा पॉइंट आपके पास गिवन है, 2, 4। ओके, डेरिवेटिव अप्लाई करना आता है। डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले आप चाहें तो, आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, इस फ्रैक्शन को आप पहले खत्म कर दीजिए। पहले आप इसके फ्रैक्शन को रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 5 - 2x - 1, ये हो गया। इस पर हम क्या करेंगे, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, dy अपॉन dx, d ओवर dx इस पर अप्लाई होगा 5 - 2x - 1। इस पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 0, या इस पे बारी बारी अप्लाई करना है, बारी बारी अप्लाई कर दें। 5 माइनस, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, ये जो मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। द डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, -2 is a coefficient, the derivative of -1, x - 1 -1, और x - 1 -1। आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, और ये हो जाएगा आपके पास x - 2। सो व्हाट इज योर फाइनल इक्वेशन, आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई, x - 2 की आ गई। ये क्या है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करें। मेरे पास एक कर्व है, उसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी करके दिखाऊं तो मेरे पास एक कर्व गिवन है, और वो उसकी शेप ऐसी है, जैसे सपोज कि आपके पास x - 2 है, तो ये ओके, इसकी शेप आपके पास, कर्व की इक्वेशन की शेप आपके पास कुछ इस तरह की है।
ऐसे जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी हो, पर इस तरह की कोई शेप है। इस शेप में आपके पास ये जो वेरिएबल आपके पास गिवन है, ये इस एक कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x माइनस 2/x। दिस इज योर जर्नल इक्वेशन। 2/x आपकी जर्नल इक्वेशन इसमें गिवन है। इसका एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट का मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, और इसका जो ग्रेडियंट है किसी भी एट एनी पॉइंट dy/dx ग्रेडियंट मुझे पता चल गया 2/x² एट एनी पॉइंट। लेकिन अब इन्होंने बोला आप एट एनी पॉइंट पे नहीं जाइए, एग्जैक्टली 2/4 पे जाइए। 2/4 मेरा कौन सा पॉइंट हो सकता है वो ये पॉइंट हो। मुझे इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करके बताइए, एग्जैक्टली इसका ग्रेडियंट। ओके, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करके बताइए। यानी मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तब मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, या आप लोग फिजिक्स में भी करते हुए आए, किसी भी कर्व का आपको एट स्पेसिफिक पॉइंट आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको इतना कर्व ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इन्होंने बोला किस पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट 2,4 पे पॉइंट आउट करना है, यानी एट किस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट 2,4। 2,4 में से मेरे x की वैल्यू पुट करनी है ना, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। तो मेरा फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/4, 1/2 आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। General formula of the gradient, the general formula of the gradient of the curve is 2/x²। और अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने तो ये हो जाएगा 1/2। मैं आपसे कह रही हूँ नहीं मुझे ये नहीं दीजिए, मुझे आप बताइए, मुझे एक और मैं पॉइंट दे रही हूँ 1,3, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करें, कोई मसला नहीं। आप इसी इक्वेशन में जो dy/dx की वैल्यू है, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दे 1² विच इज इक्वल टू 2। समझ आई? देखिए ग्रेडियंट आपके चेंज हो रहे हैं, पर मेरे पास जनरल इक्वेशन गिवन है, बस वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आएगा। ओके